भारत के दक्षिणी राज्य कौन से हैं? भारत के उत्तरी राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल जिसको हम कहते हैं वो भारत के पूरब में क्यों है? भारत के पश्चिमी राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल देश के अन्य राज्य और सामान्य से अन्य देश कहां कहां स्थित है जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, इनकी बेसिक जानकारी आज के हम वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। आइए चलते हैं नक्शे को कैसे दिशाओं के साथ कैसे समझते हैं। मित्रों, जब भी आप किसी नक्शे को, मैप को देखें तो उसको सबसे पहले देखें कि क्या उसके ऊपर कोई सिंबल बना हुआ है, क्या कहीं पर इस तरह से एन लिखा हुआ हो, एन और तीर का निशान बना हो, तो आप एन की दिशा में इस तरह से पकड़ लें, यानी एन इस दिशा में रहना चाहिए। तो ये सबसे पहले निर्धारण हो जाएगा कि इस दिशा में उत्तर दिशा है, वो दिशा आपके सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ होना चाहिए। यदि नहीं है तो नक्शे को सीधा पकड़ लें, जहाँ कोई नाम लिखा हो उस नाम को देखकर आप नक्शे को सीधा पकड़ लें। सीधा पकड़ने के बाद इस तरह से आप 4 डायरेक्शन में डिवाइडेड कर दें उसको। ऊपर आपका एन सामने की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ दक्षिण, इधर आपका होगा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट। ये आपका पूर्व दिशा हो गई, ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई। जैसे हम भारत के नक्शे को देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा हमारा, और इस पे दिशा का कुछ भी चिन्ह नहीं बना हुआ है, तो हम इसको 4 भागों में बांट दें इस तरह से। सीधा पकड़ा हमने, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नीचे साउथ यानी दक्षिण दिशा, ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट यानी पूर्व दिशा, और ये हमारी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा निर्धारित हो जाएगी। इसी के आधार पर हम नक्शे को रीड करेंगे कि किस दिशा में कौन सा राज्य है। आइए देखते हैं, एक एक करके राज्य देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के उत्तरी राज्यों की। तो ये जो डायरेक्शन में हमने बताया था, इस दिशा में उत्तर है, तो ये उत्तरी राज्य हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये भारत के उत्तरी राज्य हम इनको कह सकते हैं। और यहीं पर आपको अन्य देशों की बात करें तो उत्तर में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, ये यहाँ पर दूसरे देश भारत के उत्तर में हैं। साथ में हम थोड़ा सा ये चाइना, नेपाल वाली बात भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व के राज्य हमारे देश हैं हमारे। यदि दक्षिणी राज्यों की हम बात करें तो भारत के दक्षिण में स्थित राज्य है ये आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं ये सारे राज्य आपके यहाँ पर स्थित है। सॉरी, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश है। अब बात करते हैं हम भारत के पश्चिमी राज्यों की। पश्चिम की तरफ राज्य, यानी पश्चिम इस दिशा में है, वेस्ट, तो इधर आपका गुजरात आ जाएगा जो भारत के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है, और ये समुद्र के किनारे से लगे हुए। ये जो हमारे राज्य हैं जो ब्लू कलर के साथ साथ बने हुए हैं, ये यहाँ से लेके ये जो तटीय राज्य जिनको कह सकते हैं आप, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बीच में गोवा आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर गोवा स्थित है, ये गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर बढ़ेंगे हम तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे तटीय राज्य हैं। अब बात करते हैं हम भारत के पूर्वी राज्यों की। तो भारत के पूर्व में इस तरफ स्थित राज्य पूर्वी राज्य कहलाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, ये हमारे होंगे पूर्वी राज्य। अब हमने एक प्रश्न को महत्वपूर्ण रूप से इंट्रोडक्शन में लिया था कि पश्चिम बंगाल भारत के पूरब में स्थित है, फिर भी उसका नाम, ये जो पश्चिम बंगाल है ये इस दिशा में, हमने कहा है कि इस दिशा में ईस्ट यानी पूर्व दिशा है। इधर दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। फिर इस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल क्यों है? तो बांग्लादेश के अलग होने से पहले, यानी आज़ादी से पहले, अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ इस तरह की थी कि वो फुट डालो और राज करो की नीति पर कार्य करते थे। तो अब ये जो पूरा एरिया है, ये वाला, ये पूरा एक ही हुआ करता था।
जो बंगाल के रूप में जाना जाता था। तो इस बंगाल को उन्होंने 2 भागों में बांट रखा था इस तरह से। इधर का भाग जो है इसको ये पूर्वी बंगाल कहते थे, पूर्व का बंगाल, और इधर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता था पश्चिम बंगाल। जब बांग्लादेश बना यानी पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल से अलग हुआ, तब इसका नाम तो हो गया बांग्लादेश, लेकिन पश्चिमी बंगाल का नाम उसी नाम पर आज भी जाना जाता है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। इसलिए इसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, यानी उस जगह पर यह पश्चिम में था। जैसे आज भी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस तरह से नाम आज भी वहाँ पर जाने जाते हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हम 4 हिस्से करें तो इधर का जो हिस्सा आएगा ये पश्चिम मध्य प्रदेश आएगा, इधर का पूर्वी मध्य प्रदेश आएगा, उत्तरी मध्य प्रदेश आएगा। तो इसी तरह से बांग्लादेश को अलग होने से के पहले जिस नाम से जाना जाता था वो था पूर्वी बंगाल, और बाद में ये जो हिस्सा है ये आज भी उसी नाम से जाना जाता है। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।